मैंने बहुत देखा है कि मतलब लड़कों के क्रश होते हैं या फिर लड़कियों के होते हैं, और लड़कों के अधिकतर देखा जाए दोस्त होते हैं बस, या तो दोस्त या तो गर्लफ्रेंड और या तो बेस्ट फ्रेंड बस। लेकिन एक कैटेगरी है जिसको ना मैं आरक्षण में दिलवा सकता हूँ, जनरली सही कह रहा हूँ। कैटेगरी पूछोगे कौन सी? बॉयफ्रेंड। इसको आरक्षण मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसका गवर्नमेंट एग्जाम भी नहीं होना चाहिए, इसको नौकरी दे दो। हाँ, तब जाके शादी होगी बेचारे की। ये तो आस्की में तो वैसे ही परेशान है, वो पढ़ लिख पा नहीं रहा है। मैं बताता हूँ कैटेगरी आखिर क्यों मिलनी चाहिए उसको। क्योंकि लड़कियों के पास होता है जस्ट अ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड, फिर आता फ्रेंड, सुनते जाना भी, फिर आता फ्रेंड, फ्रेंड के बाद मोर देन फ्रेंड, ठीक है, फिर आता है लेस देन क्रश, फिर आता है क्रश, फिर आता है म्यूचुअल क्रश, ठीक है। म्यूचुअल क्रश के बाद कहीं जाके नंबर आता है बॉयफ्रेंड का। तो भाई ये तो जनरल कैटेगरी में अभी नहीं आता। कहाँ रखोगे इसको? कौन सी कैटेगरी में रखोगे? इसकी नौकरी लगनी पक्की होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसी बात पे क्या है, मैं एक दिन ऐसे इंदौर में मेरा परफॉर्मेंस था, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कहाँ परफॉर्म कर रहा है? मैंने कहा है एक जगह परफॉर्मेंस है। तो बोली ठीक है, मैं अपने म्यूचुअल क्रश के साथ आऊँगी। मैं कहा सुन भाई, ऐसे क्रशों को ना मैं ब्रश कर देता हूँ, बताना नहीं तो धो दूंगा। तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं आऊँगी। मैं कहा आ जा। बोले क्या सुनाएगा? मैं कहा शायरी। तो एक शायरी मैंने लिखी थी कि न मैं उगटता हूँ न मैं डूबता हूँ, पर हर अंधकार में उंजेला भर दूंगा। न मैं उगता हूँ न मैं डूबता हूँ, पर हर अंधकार में उंजेला भर दूंगा। और मेरे चांद से इश्क फरमाने वाले रकीबों, रकीब मतलब थर्ड पार्टी, तो मेरे इश्क से, मेरे चांद से इश्क फरमाने वाले रकीबों, सूरज हूँ जलाकर राख कर दूंगा, ठीक है। तो अब उसके म्यूचुअल क्रश को ना समझ में आ गया था कि ये उसी के लिए, तो वो बस मुझे घूर रहा था यूं। मैं कहा मत देख, अंधा हो जाएगा, मत देख, चश्मा पहन ले। तो वैसे तो हो गई है थोड़ी सी कॉमेडी वाली बात, लेकिन वैसे आप लोग में से बाहर से कौन कौन है, मतलब राजस्थान के बाहर से कोई है? सब राजस्थान से ही है, ठीक है। मैं अकेला बाहर से हूँ, मतलब कोई बात नहीं चलता है। मैं वैसे भी रंता जोगी बहता पानी टाइप का इंसान हूँ, बहुत से शहरों में रहा हूँ। तो एक मतलब प्यार मोहब्बत की बातें चल रही, तो थोड़ा क्या है, शायर है, दुख नहीं सुनाएगा तो क्या सुनाएगा, दुख बताना बहुत ज़रूरी होता है। लगना चाहिए ना मेरा भी कटा है, ऐसा थोड़ी, बताना बहुत ज़रूरी होता है। क्या शर्माना नहीं चाहिए, बता देना चाहिए हाँ भैया हम भी लिफ्ट में हैं। कि अब हर रात मैं कुछ यूँ बिताता हूँ, अब हर रात मैं कुछ यूँ बिताता हूँ कि खुद की तन्हाई खुद को ही सुनाता हूँ। अब हर रात मैं कुछ यूँ बिताता हूँ कि खुद की तन्हाई खुद को ही सुनाता हूँ। और तेरे इश्क में कुछ यूँ डूबा हूँ कि अक्सर खुद को ही सताता हूँ। तेरे इश्क में कुछ यूँ डूबा हूँ कि अक्सर खुद को ही सताता हूँ। मयारे इश्क ये है कि लोग सवाल पूछते हैं तेरा मुझसे, मयारे इश्क ये है कि लोग सवाल पूछते हैं तेरा मुझसे। जवाब तेरा होता है तो मैं खुद से पलट जाता हूँ, जवाब तेरा होता है तो मैं खुद से पलट जाता हूँ। और तेरी खिलाफत कर क्या मैं अपने इश्क को रुसवा करूँगा, तेरी खिलाफत कर क्या मैं अपने इश्क को रुसवा करूँगा। तेरी ना है तो मैं खुद के जवाबों से पलट जाता हूँ, तेरी ना है तो मैं खुद के जवाबों से पलट जाता हूँ। पर ऐसा सोचना मत, मैं ऐसा हूँ नहीं, मैंने बहुतों की पलटाई, सही बता रहा हूँ। बस लिखा है मैंने, लिखता मैं अपने दिल से हूँ, काम मैं दिमाग से करता हूँ। जैसा कि अभी मैम ने कहा कि जब एक जाएगी तब तो दूसरी आएगी, तो ऐसे 160 162 गिनतियाँ लिख चुका हूँ मैं, पर कोई टिका नहीं यार, सब चले जाते हैं। तो मैं फिर भी होप, उम्मीद जिंदा रहनी चाहिए इंसान के अंदर। उसके बाद एक और लिखी थी कि इनायत नज़ीर जब वक्त मेरे हक में होगा। इनायत नज़ीर, और जब हम वक्त की बात करें तो ग्रेस ऑफ टाइम होता है, मतलब हमारे फेवर में जब टाइम होगा। तो इनायत नज़ीर जब वक्त मेरे हक में होगा, मेरी हर एक दुआ तेरे हक में होगी, बस तेरा प्यार मेरे हक में होगा। इनायत नज़ीर जब वक्त मेरे हक में होगा, मेरी हर एक दुआ तेरे हक में होगी, बस तेरा प्यार मेरे हक में होगा। वो दिन भी ज़िंदगी का तेरे लिए एक सबक होगा, वो दिन भी ज़िंदगी का तेरे लिए एक सबक होगा। रोएंगे सब बस एक तू खामोश होगा, रोएंगे सब बस एक तू खामोश होगा। और जहन में तेरे भी आंसुओं का सैलाब होगा, जहन में तेरे भी आंसुओं का सैलाब होगा। जिक्र कहाँ करेगा, वहाँ थोड़ी ना कोई तेरा अपना होगा,
जिक्र कहाँ करेगा, वहाँ थोड़ी ना कोई तेरा अपना होगा। और फिर चाहेगा थामना हाथ मेरा जब तू मेरे सामने होगा। फिर चाहेगा थामना हाथ मेरा जब तू मेरे सामने होगा। पर अफसोस ये हाथ पत्थर का हो चुका होगा। पर अफसोस ये हाथ पत्थर का हो चुका होगा। कि अर्थी सजी होगी तेरी डोली से बेहतर भी, कि अर्थी सजी होगी तेरी डोली से बेहतर भी। आशिक का जनाजा है ऐसे थोड़ी ना खाक होगा। आशिक का जनाजा है ऐसे थोड़ी ना खाक होगा। और वैसे आशिकी पे मैं ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, पर कभी कभी थोड़ी सी बहुत भड़की हुई बातें कर देता हूँ, इसलिए कोई बुरा मत मानना। ओके, एक लास्ट सुनाना चाहूँगा कि नज्म टाइप की है। मैं हर रोज़ उजड़ता हूँ, मैं हर रोज़ संवरता हूँ। मैं हर रोज़ उजड़ता हूँ, मैं हर रोज़ संवरता हूँ। मैं उसके चेहरे पे हंसी होती है, मैं उसकी खुशी में खुश होता हूँ। उसके चेहरे पे हंसी होती है, मैं उसकी खुशी में खुश होता हूँ। वो भावुक होकर शांत होती है, मैं टूट कर बिखरता हूँ। वो भावुक होकर शांत होती है, मैं टूट कर बिखरता हूँ। वो हर रोज़ खफा होती है, मैं हर रोज़ मिन्नतें करता हूँ। वो हर रोज़ खफा होती है, मैं हर रोज़ मिन्नतें करता हूँ। मेरे दिल में वो यूं घर कर गया है, मैं दहलीज पर बैठ कर इंतज़ार करता हूँ। मेरे दिल में वो यूं घर कर गया है, मैं दहलीज पर बैठ कर इंतज़ार करता हूँ। मैं रातों में सोता नहीं, अकेले में बहुत रोता हूँ। मैं रातों में सोता नहीं, अकेले में बहुत रोता हूँ। छुपाना क्या है, दिखाना क्या है, मुझे भी नहीं पता ज़माना क्या है। छुपाना क्या है, दिखाना क्या है, मुझे भी नहीं पता ज़माना क्या है। उसे पूरी दुनिया मान बैठा हूँ, पर अक्सर मैं ही तो गलत होता हूँ। उसे पूरी दुनिया मान बैठा हूँ, पर अक्सर मैं ही तो गलत होता हूँ। और शायर की मुफलिस सी ज़िंदगी जिसे फ़र्क ना पड़ा ज़माने से, शायर की मुफलिस सी ज़िंदगी जिसे फ़र्क ना पड़ा ज़माने से। मैं आज उसे खोने से डरता हूँ, मैं आज उसे खोने से डरता हूँ। एक बात बताओ मुझे यारो, ये कहना झूठ है क्या कि हाँ मैं उससे इश्क करता हूँ, कि हाँ मैं उससे इश्क करता हूँ। थैंक यू, दैट्स माई टाइम गाइस।